हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग डीडीए के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, जिसमें उन्होंने वेरियस पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली है। इसी के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या इन हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, और कितने का प्रीलिम्स और कितने का मेंस मिला के क्या वेटेज होने वाला है और क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि हमारा फॉर्म खुलेगा कब। हमारा फॉर्म 3 जून 2023 सुबह 10 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन बंद होगा 2 जुलाई 2023 टिल 6 पीएम, शाम के 6 बजे से पहले। 2 जुलाई 2023 में आपको 6 बजे से पहले अपने फॉर्म की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेनी है। तो आपका ये फॉर्म 3 जून 2023 से शुरू होगा, सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन इसका, और 2 जुलाई 2023 को ये 6 बजे आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं इसकी टेंटेटिव हमारा प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा वो कब कंडक्ट कराया जा सकता है डीडीए के द्वारा। तो ये 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच में ये प्रीलिम्स हमारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। और स्टेज 2 जो हमारा मेंस होगा उसका अभी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं बताया है नोटिफिकेशन में कि वो कब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपका अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमसे क्या मांगा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो आप सबसे पहले देख ले, इसमें आप एएसओ का फॉर्म भी भर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अगर आपकी एज 30 पार नहीं करी है, 30 एज आपने क्रॉस नहीं करी है, अभी आप अंडर 30 है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एएसओ के तौर पे। लॉ के लिए मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा कि लीगल के लिए क्या। अगर आपने लीगल में भी डिग्री कर रखी है, अपनी सिर्फ बैचलर्स कंप्लीट कर रखी है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने इंटीग्रेटेड कर रखा होगा बीए एलएलबी, वो लोग इसे अप्लाई कर लें, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे सिर्फ इसमें जो मांगा गया है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें आपकी वैकेंसी 125 निकाली गई है, 125 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 52, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 33, और विजुअली हैंडीकैप के लिए 2, एचएच के लिए 1 और ओएच के लिए 1 और अदर्स के लिए 1। तो टोटल वैकेंसी हमारी बनती है 125, जो इन्होंने एएसओ के लिए निकाली है। अगर आप अंडर 30 हैं और आपने बैचलर्स कर रखी है लॉ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा लीगल जो मांगा गया है वो क्या है। लीगल असिस्टेंट के लिए इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा पे ग्रेड होगा वो हमारा 9300 से लेके 34,800 तक होने वाला है। अगर आप अंडर 30 हैं तो ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अंडर 30 वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हमसे क्या मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इन्होंने बोला है अगर आपने रेगुलर लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है और आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी था वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसको एलिजिबल हैं ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इन्होंने जो दूसरी चीज मांगी है, इन्होंने बोला है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार में, मतलब आप बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपको एज अ प्रैक्टिसिंग 3 साल हो गए होने चाहिए एडवोकेट हुए। तो आप, अगर आपको एक्सपीरियंस में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपने रेगुलर लॉ की डिग्री अपनी कंप्लीट करी है जो बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, और आप अंडर 30 हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है और आप डीडीए में ही काम करते हैं और आपको डीडीए में काम करते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो भी आप लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इन्होंने हमसे एक और बताया, नायब तहसीलदार, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज 21 टू 30 के बीच में लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की जॉब है ये। आपका पे ग्रेड 9600 टू 34,800 रुपीज रहने वाला है। और आपकी जो ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए वो 50%, आपके जो मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो 50% अबव होने चाहिए, 50% या उससे अबव होने चाहिए। और आपसे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ ये, कि आप नायब तहसीलदार का भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आपको जो प्रॉपर्टी लॉ है उसकी नॉलेज है थोड़ी, तो ये डिजायरेबल में आपको थोड़ा अपर एज मिलेगा एसेंशियल बच्चों से, जो जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होगी लॉ में, उनसे लॉ में नहीं होगी। बीएससी बीकॉम वाले बच्चे भी इसे अप्लाई करेंगे ना, तो आप लोगों को थोड़ा अपर एज मिलेगा जिन्होंने लॉ कर रखी होगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लॉ आपको एज एन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 मांगी गई हैं। तो अगर आप 21 टू 30 के बीच में ईयर में लाए करते हैं और आपकी जो ग्रेजुएशन में डिग्री है, जो आपकी लॉ में डिग्री है या फिर बीएससी बीकॉम वाली डिग्री है, तो आप अगर 50% और उससे अबव आपने मार्क्स स्कोर करे हैं और आपके पास प्रॉपर्टी लॉ की नॉलेज है, लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉपर्टी लॉ सब्जेक्ट था तो उनको तो होगी, तो वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 4 मांगी गई हैं। तो आप इस फॉर्म को भी देख सकते हैं और इसमें पोजेशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एडेड एडवांटेज, और इसमें ये क्लियरली मेंशन करा गया कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपको बाकी बच्चों से अपर एज मिलेगा ही मिलेगा। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें कि जूनियर सेक्रेटरीट के लिए इन्होंने जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए ये निकाला है। हम लीगल पे चले जाते हैं। लीगल असिस्टेंट की मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने क्या बताया हमें कि हमें ये फॉर्म के लिए कितना आगे देख लेते हैं हम इसमें कि हमसे इन्होंने बताया गया है कि कब कैसे हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको मैं ये पूरा नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसे, और जहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, अपना पूरा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास इंडिया एज एन इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, या फिर आप नेपाल के या भूटान के होने चाहिए, और आप अगर तिब्बतियन रेफ्यूजी हैं तो आपने 1 जनवरी 1962 से पहले आप इंडिया में क्रॉस कर गए होंगे और परमानेंटली आप रिसाइड करना सोच के आए होंगे कि परमानेंटली रिसाइड आप इंडिया में ही करेंगे, तो आप ये कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। और जो एज पर गवर्नमेंट के लिए जो कैटेगरी के लिए जो एक एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो है एससी और एसटी के लिए जो 5 साल है, गवर्नमेंट के वो हैं रूल्स। ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं उनके 3 साल के लिए, वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी वो 10 ईयर्स उनके लिए रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूबीडी और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 साल, और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 साल का ये एज रिलैक्सेशन मिला है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है एज रिलैक्सेशन, और जो विडो हैं डाइवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए भी है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी, जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स थे उनके लिए। तो अब हम इसमें देख लेते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी वो जो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी वो आपकी 10th, जो आपने 10th का अपना सर्टिफिकेट होगा जिसे पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं सीबीएसई वाले, वो आपको वो वाले से ही आपकी एज कंसिडर करी जाएगी कि आपकी जो उसमें एज मेंशन करी होगी। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, जो जनरल कैटेगरी है और जो एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये फीस है, और वुमेन जो लड़कियां हैं वो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करती हैं, एसटी से करती हैं, पीडब्ल्यूडी से करती हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनको एग्जेम्प्ट करा गया है वुमेन लड़कियों के लिए, और जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन हैं वो बिलोंग करते हैं उनको इसके लिए फी से एग्जेम्प्ट करा गया है। आपको कैसे अप्लाई करना है इसमें बता रखा है कि आपको dda.government, ये मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसमें भी आपको बता दूंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कैसे आपको इस सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है। अब हम इसमें चले जाते हैं कि हमारा इसमें सिलेबस कहाँ है, कि हमारा जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में हमसे सिलेबस मांगा गया है। तो जो हमारा सिलेबस रहने वाला है इसमें आपका ये जो प्रीलिम्स और मेंस मिला के जो आपका पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है वो 85% का रहने वाला है, और 15% आपके लास्ट में जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका उसका मांगा गया है। तो आपको याद रखना है आपको कि आपके 85% आपने सबसे ज़्यादा स्कोर अपने प्रीलिम्स और मेंस में करने हैं, क्योंकि 15% ही वेटेज सिर्फ आपके इंटरव्यू को दी गई है। तो अब हम जो आपको मैंने एएसओ को बताया था उसमें ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ लॉ कंप्लीट कर रखी है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका ये सिलेबस है कि आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, और मेंस में आपका नंबर सिस्टम आएगा, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, और मॉड्यूल 2 में आपका सेक्शन 1 में पेपर 1 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 ऑफ सेशन 1 ऑफ स्टेज 2 में कंप्यूटर नॉलेज आएगी आपकी। तो ये आपका एएसओ का हो गया, सेक्शन ऑफिसर का। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका ये सिलेबस मांगा गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे लीगल असिस्टेंट के लिए उन्होंने क्या सिलेबस मांगा है, जो कि लीगल असिस्टेंट हमारा इसमें मांगा गया है नीचे। लीगल असिस्टेंट के लिए हमारा जो मांगा गया है वो आपसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टी आनी चाहिए,
आपको क्योंकि दिल्ली का पेपर है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेपर है, तो आपको दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीपीसी आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, आपको एविडेंस एक्ट आना चाहिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट आना चाहिए आपको, और इंडियन सक्सेशन एक्ट आना चाहिए, सीपीसी आना चाहिए आपको, और कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 आना चाहिए। पेपर 2 जो आपका है वो उसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपसे बोला गया। अब नायब तहसीलदार इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मॉन्यूमेंट, आपका ये जो हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का है, और ज्योग्राफी आना चाहिए, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस आना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए, जनरल साइंस, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड करके अपना पूरा सिलेबस निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलअप करने में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।